अगर आप आज से ही इन इस्मा आज़म पर अमल करना चाहते हैं और अल्लाह ताला के इन नामों के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं, कोई भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में, कोई भी मुश्किलात है, किसी भी तरह की बीमारी है, किसी भी तरह की परेशानी है, चाहे फाइनेंशियली डिस्टर्ब है, चाहे बीमारियों में, परेशानियों में, किसी भी तरह के कोई भी मसले मसाइल है आपकी ज़िंदगी में जो हल नहीं हो रहे, आप ऐसे फंस चुके हैं कि समझ लीजिए कि समंदर में आप डूब रहे हैं, एक दरिया में डूब रहे हैं, समंदर में डूब रहे हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और फिर दुआ मांगे आप। मैंने आप लोगों को जो बताया है इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप ये देखिएगा कि आपकी दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला के दो ऐसे अजीम नाम हैं जिनसे अगर कोई इंसान दिल से दुआ मांगे तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। ये वो दो अस्मा है जिसे इसमें आज़म कहा जाता है। ये वो अल्फाज है जिनके जरिए अगर दुआ की जाए अल्लाह ताला कभी भी बंदे को खाली नहीं लौटाते। आज की इस वीडियो में हम इन अजीम दो नामों के बारे में बात करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनके कितने बेनिफिट्स है, कितने फायदे हैं, कैसे दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। इन अस्मा की बरकत से कबूल होने वाली दुआओं की चंद सच्चे और ईमान अफरोज वाकयात भी मैं आपको बताऊंगा कि दो बड़े इस्मे आज़म। पहला इस्मे आज़म हमें कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 163 में मिलता है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तर्जुमा, और तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो रहमान है वही रहीम है। ये आयत तीन अजीम अस्मा पर मुश्तमिल है। अल्लाह जो अकेला माबूद है, रहमान जो बेहद मेहरबान है, रहीम जो बार बार रहम करने वाला है। अल्फाज अल्लाह ताला की खास अफ़ात को जाहिर करते हैं। जब बंदा इन नामों से अल्लाह को पुकारता है तो उस अल्लाह की रहमत फौरन मुतवज्जह हो जाती है। दूसरा इसमें आज़म सूरह आले इमरान की आयत नंबर 1 और 2 है, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ये अल्फाज सूरतुल बकरा की आयत, जैसे हम आयतुल कुर्सी भी कहते हैं, उसमें भी ये शामिल है। आयतुल कुर्सी के स्टार्टिंग में अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल हई का मतलब है जिंदा, जो कभी नहीं मरता। अल्लाह पाक जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। अल क़य्यूम जो हर चीज को कायम रखने वाला है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हय्युल क़य्यूम अल्लाह की वो अस्मा है जिनसे मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। ये जहन में बिठा लेना आप लोगों ने। इसमें आज़म से दुआ मांगने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, बीमारियों में, कर्जों में, रिश्ते की बंदिश में है, दुश्मनी है, बेसुकूनी है, औलाद का मसला है और बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा, तो इसमें आज़म के ज़रिए अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। अब दुआ किस तरह मांगनी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, इसके बाद हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पाक भेजें, दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि दरूद पाक पढ़ने वालों पर अल्लाह पाक 10 बार रहमत नाजिल फरमाता है। अब देखिए, एक बार दरूद पाक पढ़ने पर हमें ये बेनिफिट होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इस्तिग़फ़ार अगर 100 मरतबा दिन में कर रहे हैं तो दरूद पाक भी दिन में 100 मरतबा, यानी एक एक तस्बीह आप पढ़ें, बहुत फ़ायदे हैं इसके। फिर इसके बाद आपने फिर कहना है, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। तर्जुमा भी आप लोगों को बता देता हूँ, ए अल्लाह, ए बेहद मेहरबान, ए बार बार रहम फरमाने वाले, ए जिंदा, ए कायम रखने वाले, मैं तेरी रहमत के वसीले से दुआ मांगता हूँ, मदद मांगता हूँ। फिर अपनी दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अगर दिल से मांगी गई दुआ होगी तो वो ज़रूर अल्लाह पाक कबूल फरमा लेंगे। इसमें आज़म के ज़रिए कबूल होने वाली दुआएं मैं आपको कुछ वाक़यात भी बता देता हूँ, आपको इससे मोटिवेशन मिलेगी। और इंशाअल्लाह जो लोग आज से जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर तरह की परेशानी में, अगर आप आज से इसमें आज़म के ज़रिए आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। यकीन मानिए आपकी सारी दुआएं कबूल होने शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप आज से शुरू करना चाह रहे हैं तो कमेंट में लाजमी मैसेज कीजिएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल एक शहर में गए, वहां मस्जिद में एक रात गुजारना चाहिए, लेकिन इजाजत ना मिली, बाहर सड़क पर बैठ गए। एक आदमी ने उन्हें देखा और अपने घर ले गया। रात को इमाम साहब ने देखा कि वो आदमी मुसलसल जिक्र कर रहा था, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। इमाम अहमद ने पूछा, क्या तुम्हें इस जिक्र से कुछ फ़ायदा हासिल हुआ? उस आदमी ने कहा, जो भी दुआ मांगी मैंने कबूल हुई, सिर्फ एक दुआ बाकी। इमाम अहमद बिन हम्बल ने सवाल किया, वो कौन सी दुआ है?
इस आदमी ने कहा कि मैं ये चाहता हूं, मैंने एक अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि इमाम अहमद से मेरी मुलाकात हो जाए। इमाम अहमद रो पड़े और कहा अल्लाह को तेरी दुआ इतनी पसंद आई, अल्लाह ने मुझे तेरे दरवाजे पर भेज दिया। इसी तरह एक और वाकया, एक नौजवान फलस्तीन में नाजायज कैद में था। इसने जेल में रोजाना 100 बार ये पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसने कहा कि मैंने अल्लाह को इस अजीम नाम से पुकारा, अल्लाह ताला ने मुझे जालिमों की कैद से आज़ाद करवा दिया। और वाकया आता है कि एक माँ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बड़ी परेशान थी। उन्होंने तहज्जुद में रोजाना यही पढ़ना शुरू कर दिया, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। माँ के अंदर एक बेहतरीन रिश्ता मिला, शादी तय हुई और ज़िंदगी में सुकून आ गया। मेरे अजीज भाई और बहनों, अल्लाह ताला ने इन 99 नामों में ऐसे खजाने रखे, अगर कोई इंसान इखलास से पुकारे तो पहाड़ जैसी मुसीबतें भी में बिखर जाएंगी। ये गारंटेड कहता हूं। आप भी आज से अहद करें, रोजाना अल्लाह को उसके इन अस्मा आज़म के नाम से पुकारेंगे और अल्लाह से खूब दुआ मांगेंगे, तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे और यकीन रखें अल हय्युल क़य्यूम और रहमानुर रहीम के सामने कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। अगर आप आज से ही इन अस्मा आज़म पर अमल करना चाहते हैं और अल्लाह ताला के इन नामों के वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं, कोई भी परेशानी आपकी ज़िंदगी में, कोई भी मुश्किलात है, किसी भी तरह की बीमारी है, किसी भी तरह की परेशानी है, चाहे फाइनेंशियली डिस्टर्ब है, चाहे बीमारियों में, परेशानियों में, किसी भी तरह के कोई भी मसले मसाइल है आपकी ज़िंदगी में जो हल नहीं हो रहे, आप ऐसे फंस चुके हैं कि समझ लीजिए कि समंदर में आप डूब रहे हैं, एक दरिया में डूब रहे हैं, समंदर में डूब रहे हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और फिर दुआ मांगे आप। मैंने आप लोगों को जो बताया है इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आप ये देखिएगा कि आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। देखिए, याद रखिएगा, आपने कमेंट लाजमी करना जो आज से अहद करते हैं। मैं कोई आपको हैवी वजीफ़ा नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, ये वो बातें बता रहा हूँ जो अहादीस में, किताब में मौजूद हैं। और बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे, वो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा इस बात को अगर आप जानते हैं, और जो नहीं जानते वो बताइए, वो मुझे बताएं कि वो आज से शुरू करते हैं या नहीं करते। अगर आप इतनी परेशानियों में घिर चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, तो आज से ही शुरू कीजिए, कमेंट लाजमी करके मुझे बताइएगा। और एक काम और जिस जारिया समझते हैं, और वो सदका जारिया क्या है कि आपने वीडियो को शेयर करना है ताकि और लोगों तक भी वीडियो हमारी पहुंच सके। आप किस कंट्री से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में लाजमी बताएं मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।